हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनएस क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं चुनावी राजनीति या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की कक्षा 9 की पुस्तक से। ये हमारे टर्म 2 के सिलेबस में है, इसलिए इसको समझना जरूरी है। तो चुनावी राजनीति को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि राजनीति क्या है। देखो, राजनीति एकदम आसान भाषा में मैं बोलूं तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सत्ता तक पहुंचा जाता है। सत्ता मतलब पावर तक पहुंचा जाता है। तो जितने भी आप राजनीतिक दल देखते हैं आजकल, आप लोग न्यूज देखते होंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है। ये सभी अलग अलग राजनीतिक दल है, ठीक है। और इनका अंतिम लक्ष्य क्या है? सत्ता तक पहुंचना, ठीक है। शक्ति हासिल करना, पावर हासिल करना, ये इनका लक्ष्य होता है। तो हम लोग राजनीति को इस परिभाषा से समझ सकते हैं कि राजनीति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सत्ता तक पहुंचा जाता है। सत्ता प्राप्त करने का एक जरिया है, एक तरीका है, ठीक है। तो चुनावी राजनीति क्या है? तो चुनावी राजनीति भी सत्ता प्राप्त करने का एक जरिया है, प्रक्रिया है। और चुनावी इसलिए है क्योंकि भाई आप चुनावी राजनीति, तो इसका मतलब हमें चुनाव के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि चुनाव क्या है, ठीक है। कितने प्रकार के चुनाव होते हैं, किस किस तरह के चुनाव होते हैं, ये सब चीजें हम लोग इस चुनावी राजनीति में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और इस वीडियो के अंत तक आप लोग को बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो चुनाव होता है तो चुनाव में कौन लोग लड़ते हैं, कौन लोग कॉन्टेस्ट करते हैं चुनाव में? वो है राजनीतिक दल, ठीक है। राजनीतिक दल होते हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है। ये सभी क्या है? राजनीतिक दल है जिनकी अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, ठीक है। अपनी सोच को जनता तक लेके जाते हैं, जनता को बताते हैं कि भाई हमारी सोच ये, हम विकास करना चाहते हैं, हम सभी वर्गों का उत्थान करना चाहते हैं। और उसके बाद ये जनता के ऊपर है कि जनता किस पार्टी पे विश्वास करती है और किसको अपना समर्थन देती है। तो राजनीतिक दल, तो राजनीतिक दल भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सत्ताधारी दल और दूसरे होते हैं विपक्षी दल। अब सत्ताधारी दल कौन है? देखो, सत्ताधारी दल मतलब जिसके पास सत्ता है, जो अभी सत्ता में है, उस दल को हम सत्ताधारी दल बोलते हैं। जैसे केंद्र की सरकार में भाजपा जो है, भाजपा की इस समय सरकार है, तो भाजपा क्या है? सत्ताधारी दल है, ठीक है। और भाजपा और उसके जो गठबंधन में, मतलब उसके जो साथ पार्टी के साथ जो अन्य पार्टियां लगी हुई हैं, वो सारी पार्टियां किसमें आ जाएंगी? सत्ताधारी दल में। और उसके अलावा जो विपक्षी दल होते हैं, मतलब जो दल सत्ता में नहीं होते, जैसे कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस और उसके सहयोगी अन्य दलें होती हैं, अन्य छोटी छोटी पार्टियां होती है, वो सभी मिलकर क्या बनती है? विपक्षी दल। तो ये दो तरीके की हमारी पॉलिटिकल पार्टी हमने समझ लिया। अब हम समझेंगे चुनाव। चुनाव क्या होता है? अब देखो, चुनाव तीन तरह के होते हैं। एक होता है आम चुनाव जिसको इंग्लिश में हम लोग जनरल इलेक्शन बोलते हैं। दूसरा है मध्यावधि चुनाव जिसको मिड टर्म इलेक्शन बोला जाता है। और तीसरा है उपचुनाव जिसको बाई इलेक्शन बोलते हैं। तो देखते हैं चुनाव, ये तीनों चुनाव क्या, इनमें क्या अंतर है। आम चुनाव, जनरल इलेक्शन, मतलब जो हर 5 साल बाद होते हैं, लोकसभा और विधानसभा के विभिन्न चुनाव जो हर 5 साल बाद होते हैं, वो उनको हम बोलते हैं आम चुनाव, ठीक है। मध्यावधि चुनाव कहते हैं, मध्यावधि चुनाव ऐसे चुनाव होते हैं जो बीच में होते हैं। मध्य, देखो यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है मध्यावधि चुनाव, और इंग्लिश में इसको मिड टर्म इलेक्शन बोलते हैं। तो मतलब जो चुनाव बीच में होते हैं, जैसे कई बार क्या होता है कि लोकसभा या विधानसभा को भंग कर दिया जाता है बीच में, या संवैधानिक आपातकाल हो जाता है, या वहां पे कानून व्यवस्था ठीक से नहीं चल रही होती किसी राज्य में। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है? विधानसभा को भंग कर दिया जाता है। तो उस विधानसभा को भंग करके वापस से चुनाव कराए जाते हैं। तो ऐसे चुनाव को हम लोग मिड टर्म इलेक्शन या मध्यावधि चुनाव बोलते हैं। तीसरा है उपचुनाव। अब उपचुनाव क्या है? उपचुनाव कई बार ऐसा होता है कि हमारे जैसे इलाके में हमारे विधायक है या सांसद है, उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, या वो किसी कारणवश इस्तीफा दे देते हैं। तो ऐसे में पूरे देश में या पूरे राज्य में फिर से चुनाव नहीं हो सकते। तो उस एक जगह, उस एक पर्टिकुलर विधानसभा क्षेत्र में या फिर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव कराए जाते हैं, जहां का कैंडिडेट की मृत्यु हो जाती है या फिर उसका इस्तीफा हो जाता है। तो वहां पे फिर से चुनाव कराए जाते हैं उस पर्टिकुलर सीट पे। तो ऐसे चुनाव को हम लोग बोलते हैं उपचुनाव, ठीक है। इस चुनाव को हम लोग उपचुनाव बोलते हैं। इसके अलावा हम लोग को इस चैप्टर में और क्या पढ़ना है?
चुनाव आयोग को पढ़ना है। चुनाव आयोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बॉडी है। इसको हम लोग इंग्लिश में इलेक्शन कमीशन बोलते हैं। पूरे चुनाव का पूरा जो मैकेनिज्म है, जो चुनाव को संचालित करने का पूरा कार्यविधि है, वो कौन संभालता है? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग एक निष्पक्ष बॉडी रहती है जो कि पूरे इलेक्शन का संचालन करते हैं निष्पक्ष तरीके से। निष्पक्ष तरीके का मतलब है कि वो सत्ताधारी दल के प्रभाव में नहीं आती है और वो एक निष्पक्ष तरीके से चुनावों को कराती है। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि चुनाव आयोग क्या है? चुनाव संपन्न करने वाली एक इकाई है। इसके अलावा चुनाव में या राजनीति में और भी बहुत भारी भरकम शब्द होते हैं जो हम लोग डर जाते हैं, हमें पता ही नहीं था कि इसका मतलब क्या है और उसका मतलब जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो जैसे एक है लोकसभा, एक है विधानसभा। अब लोकसभा क्या है? जो केंद्र की सरकार के लिए जो चुनाव होते हैं वो लोकसभा चुनाव कहलाते हैं। तो लोकसभा चुनाव को इंग्लिश में हम लोग पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी बोलते हैं। तो लोकसभा इलेक्शन का क्या मतलब है? लोकसभा इलेक्शन में हम लोग अपने सांसद को चुनते हैं। तो जो लोकसभा इलेक्शन से जितने भी कैंडिडेट जीत के जाते हैं वो लोग सांसद कहलाते हैं या फिर एमपी कहलाते हैं। एमपी मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो इसको मिटा देता हूं, फिर आगे की चीजें आपको बताता हूं इसमें। हाँ, तो लोकसभा बताया था। लोकसभा में हम लोग किसको चुनते हैं? एमपीज को। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर संसद सदस्य। तो लोकसभा के जो कैंडिडेट्स होते हैं वो चुन के कहा जाते हैं संसद में। संसद में बैठते हैं और लोकसभा सदस्यों का क्या काम है? कानून बनाना। तो ये लोग क्या करते हैं? कानून बनाते हैं। हम सभी को पता है कि संसद में क्या कार्य होते हैं? संसद में विभिन्न प्रकार के कानून बनाए जाते हैं। तो कानून बनाने का काम किसका है? एमपीज का। अब जब ये लोकसभा चुनाव होते हैं, ये एमपीज चुन के सदस्य ये संसद में जाते हैं और ये सभी एमपीज अपने में से एक नेता चुनते हैं। उस नेता को जिस नेता को ये लोग अपना नेता मानते हैं उसको हम लोग प्रधानमंत्री बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम नेक्स्ट करते हैं विधानसभा। विधानसभा में क्या होता है? देखो, जैसे लोकसभा का काम होता है केंद्र में, मतलब सेंटर में लोकसभा का काम होता है, वही काम विधानसभा का होता है राज्य में। ठीक है, अब पूरे देश में केवल एक सरकार तो सब कुछ संचालित नहीं कर सकती, इसीलिए भारत में एक संघात्मक व्यवस्था लागू किया गया है। मतलब भारत जो है राज्यों का एक संघ है और इसमें केंद्र सरकार होगी और विभिन्न राज्य सरकारें होंगी जो कि मिलकर काम करेंगी। तो जो राज्य सरकारें चुनी जाती है वो किससे चुनी जाती है? विधानसभा के माध्यम से। तो विधानसभा का जो इलेक्शन होता है इसमें से जो कैंडिडेट चुन के आते हैं हम लोग उनको क्या बोलते हैं? हिंदी में उनको बोला जाता है विधायक या फिर एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो विधानसभा को इंग्लिश में लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है। तो विधानसभा से जो कैंडिडेट जीत के आते हैं उनको हम लोग विधायक बोलते हैं। और ये सभी विधायक जब राज्य की विधानसभा में पहुंचते हैं तो ये विधायक अपने में से एक नेता चुनते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? मुख्यमंत्री। तो ये मुख्यमंत्री बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लोकसभा और विधानसभा का पूरा मैकेनिज्म। क्या होता है लोकसभा, क्या होता है विधानसभा। लोकसभा से जो लोग चुनाव जीतते हैं वो लोग को हम संसद सदस्य बोलते हैं और जो लोग विधानसभा चुनाव जीतते हैं उनको विधायक बोलते हैं या फिर एमएलए बोलते हैं। ये सभी विधायक आपस में मिलकर मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं। अब जो लोकसभा है, लोकसभा क्या है? लोकसभा, इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे निर्वाचन क्षेत्र। तो निर्वाचन क्षेत्र क्या है? हमारा देश बहुत बड़ा है तो हमने अपने देश को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र में बांट रखा है। तो लोकसभा क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र में हमने बांट रखा है। तो क्या होता है? एक लोकसभा, मतलब आप मान लीजिए ये लोकसभा है तो एक बड़ा एरिया जो है लोकसभा क्षेत्र बोला जाता है। उस लोकसभा में बहुत सारी विधानसभा क्षेत्र होती हैं। ठीक है, ये पूरा जो लार्जर एरिया है वो लोकसभा है और उस एक लोकसभा क्षेत्र में कई सारे विधानसभा क्षेत्र हो सकती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं दिल्ली का। दिल्ली का एक एग्जांपल लीजिए। दिल्ली में क्या है? कितनी लोकसभा सीटें हैं दिल्ली में? दिल्ली में है 7 लोकसभा सीटें। ठीक है, दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं, यहां पे मैंने बोल दिया। और दिल्ली में है 70 विधानसभा सीटें। विधानसभा सीटें, यहाँ पे सीटों का मतलब क्षेत्र है।
तो विधानसभा क्षेत्र ना बोलकर हम विधानसभा सीट भी बोल सकते हैं, लोकसभा क्षेत्र ना बोलकर लोकसभा सीट भी बोल सकते हैं। तो 7 लोकसभा सीट में कितने विधानसभा सीट है? 70। तो हम समझ सकते हैं कि एक लोकसभा में बहुत सारे अलग अलग विधानसभा क्षेत्र भी हो सकते हैं। इसी प्रकार से यूपी में लोकसभा क्षेत्र कितने हैं? 80 लोकसभा क्षेत्र है यूपी के अंदर, और विधानसभा क्षेत्र कितने हैं या विधानसभा सीटें कितनी है? 403। तो अभी यूपी में चुनाव भी होने वाले हैं, तो इसलिए मैंने आप लोग को यूपी का एग्जांपल दिया। तो यूपी में जो है 403 विधानसभा सीट है और 80 जो है लोकसभा सीट है। तो देखो 80 लोकसभा सीटों के अंदर 403 विधानसभा सीट्स है या विधानसभा क्षेत्र है। तो ये तो हो गया इस वीडियो में हमने जो चुनावी राजनीति के बारे में समझा। इसके आगे की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि चुनाव आयोग का क्या रोल रहता है एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में। इसके अलावा हम लोग को इस चैप्टर में हमें जो समझना है वो है कि हमारे यहाँ पे जो चुनाव है वो लोकतांत्रिक कैसे है, तो या चुनाव के लोकतांत्रिक होने की क्या क्या शर्तें होती है। ये सभी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आशा है इस वीडियो में मैंने जो भी बताया आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।